छतरपुर सोसाइटी की 5 बिल्डिंगों में रहने वाले 80 कुंबों के लगभग 350 आदमी थे और अद्धा जीम और खे के नुक्ते की तरह उन सब में घूमता फिरता। किसी का काम उसके बगैर रुकता नहीं था, मगर उसके बगैर चलता भी नहीं था। अद्धा नहीं था तो जैसे वो पूरे नहीं थे। सब उसे अद्धा कहकर बुलाते थे। पूरा क्या पौना क्या, बस अद्धा। कद का बौना जो था, पता नहीं किसने नाम रखा था। माँ बाप होते तो पूछता उनसे। जब से होश संभाला तो यही नाम सुना था। और ये भी नहीं कि कभी कोई तकलीफ हुई हो, दिल दुखा हो, कुछ नहीं। हर वक्त अपनी मस्ती में रहता था। खरबूजे वाले ने कहा, दे जरा दुकान देखिए, मैं खाना खा के आया। और अद्धा बड़े मजे से डंडी हाथ में लेकर बैठ जाता और हाँक लगाता, आजा मिश्री की डलियां हैं। तो कभी खरबूजे बेचता, कभी खजूरें। नानी को वैद्य जी से हाजमे की दवा ला कर देता। तीसरी मंजिल वाले केशवानी की बच्ची को स्कूल छोड़ के आता। और माधु मिस्त्री को कभी मजदूर ना मिलता तो वो ईंटन धोने का काम भी कर लेता। मगर सबसे ज्यादा मजा आता था उसे बारात के आगे नाचने में। बारात चाहे किसी की भी हो, भूले भटके भी उधर से गुजर जाती तो वो अपने उस 1 मील के इलाके में आगे आगे छोटे छोटे हाथ झुलाता, छोटी छोटी टांगों पर थिरकता नाचता चला जाता। उस रोज वहां से बर्फ कूटने वाले इलियास की बारात निकली तो वो हस्बे आदत आगे आगे नाचता हुआ चलने लगा। पंडित ने टोका भी, अबे अद्दे, मुसलमान की बारात में नाच रहा है। हवा में हाथ लहराते हुए अद्धा बोला, और ढोल तो दोनों ही के बजता है, ऐसे ही बजता है। अद्धा 12 साल के बच्चों में खेलता तो उन्हीं जैसा लगता। जब बच्चे स्कूल चले जाते तो वो बड़ी सोसाइटी के बीच वाले बाग में बूढ़े माली के साथ मिलकर नीम की सूखी पत्तियां जमा करता और रात को प्रोफेसर साहब की बैठक से माचिस लाकर उसमें आग लगा देता। एक बार प्रोफेसर साहब ने उसे एक पुराना कोट दिया। अद्दे ने बाहर आकर देखा और उसे माली चाचा के हवाले कर दिया। बोरी की बोरी दे दी पहनने को, इसमें तो मेरे जैसे 3 आ जाएं।